अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, होप आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम अपना चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे, डेसिमल एंड परसेंटेज। डेसिमल नंबर्स वो होते हैं जिनमें डेसिमल पॉइंट होता है, यानी कोई भी ऐसी वैल्यू जिसमें कोई एक पॉइंट हो और कुछ नंबर्स हों, वो डेसिमल नंबर कहलाएगा हमारा। और इसी तरीके से इसमें परसेंटेज भी निकालनी है। परसेंटेज क्या होता है? परसेंटेज वो नंबर होता है या रेशो होता है जो किसी भी चीज़ का 100 में से निकाला जाता है। अब इस चैप्टर में हम इन डेसिमल नंबर्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और साथ साथ इन्हें परसेंटेज में कन्वर्ट करना और परसेंटेज को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना, ये सारी चीज़ें सीखेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि डेसिमल नंबर को हम पढ़ते किस तरीके से हैं। अब जैसे यहाँ कॉलम्स बने हैं और कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, तो हमने उन नंबर्स को इन कॉलम्स में किस तरीके से लिखना है और किस तरीके से पढ़ना है। यहाँ हमारे पास पहला नंबर है 42.3। तो पॉइंट से पहले जो हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं 42, तो 2 तो हमारा यूनिट है, 4 हमारा टेंथ है, लेकिन पॉइंट के बाद जो 3 है वो हमारा यूनिट नहीं है, वो हमारा 10 है। यूनिट हमारे पास हमेशा एक ही नंबर होता है और पॉइंट से पहले वाली वैल्यू और पॉइंट के बाद वाली वैल्यू फिर उसमें 10, 100 और 1000 इस तरीके से पढ़ी जाती हैं। जैसे अब यहाँ दूसरी वैल्यू है 118.61, तो इसमें 8 हमारा यूनिट है और 1 हमारा 10 है और दूसरा 1 हमारा 100 है। इसी तरह पॉइंट के बाद वाला 6 10 है और 1 हमारा 100 है। अब थर्ड वैल्यू 4.993, तो 4 जो है हमारा वो यूनिट है, क्योंकि पॉइंट से पहले सिर्फ एक ही वैल्यू है, वो है 4, तो 4 हमारा यूनिट है। और पॉइंट के बाद हमारे पास 3 वैल्यू है 9, 9, 3। एक 9 हमारा 10 है, दूसरा 100 है और 3 हमारा 1000 है। यानी पॉइंट के बाद यूनिट नहीं होता, पॉइंट से पहले यूनिट होता है। यूनिट एक ही होता है और पॉइंट के दोनों साइड पे वैल्यूज़ 10, 100 और 1000 होती हैं या उससे आगे। यानी जब भी हम अपने किसी कॉमन डेसिमल नंबर को कॉमन फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो हम इस पॉइंट का ज़रूर ख्याल रखेंगे कि पॉइंट हमारा कौन सी वैल्यू पर है और पॉइंट के बाद हमारी वैल्यूज़ 10 में है, 100 में है या 1000 में है। अगर 10 में हमारी वैल्यू है पॉइंट के बाद, तो हमारा फ्रैक्शन के नीचे 10 आएगा, और अगर पॉइंट के बाद वैल्यू 100 में है तो फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 100 आएगा। इसी तरह अगर पॉइंट के बाद वैल्यू 1000 में है, यानी 3 वैल्यूज़ हैं, तो हमारे फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में 1000 आएगा। और ये वैल्यू जिस तरह आगे बढ़ती जाएंगी उसी तरह हमारा फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर भी चेंज होता जाएगा, यानी 10, 100, 1000 या 10,000 या जितनी भी वैल्यूज़ पॉइंट के बाद होंगी उतना ही होगा। अब हम इसकी एग्जाम्पल्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम कॉमन फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं और डेसिमल फ्रैक्शन को कॉमन फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। दिखाया गया है कि 1/100। अब 1/100 ये तो हमारे पास एक सिंपल कॉमन फ्रैक्शन है। इसे हमने डेसिमल में कैसे चेंज किया? हमने सिंपली इसको डिवाइड कर दिया, 1 को 100 से डिवाइड कर दिया। लेकिन इसका आसान तरीका ये है कि अगर नीचे हमारे पास 100 है, तो हमारे पास डेसिमल में 0.0 आएगा, यानी 2 ज़ीरोज़ आएंगे और 1 की जगह पॉइंट आएगा और ऊपर वाली वैल्यू हमारी लास्ट में आ जाएगी, ठीक है। और इसी तरीके से जैसे अगर यहाँ 10 है, 100 नहीं है, तो हमारे पास इसके आंसर में 1 ज़ीरो आएगा, यानी यहाँ हमारे पास आएगा 0 पॉइंट और 0 की जगह 0 आ जाएगा, क्योंकि 1 ज़ीरो यहाँ पे, तो 1 ज़ीरो आ जाएगा। 1 की जगह पॉइंट आ जाएगा और ऊपर वाली वैल्यू पॉइंट के बाद आ जाएगी, यानी 2, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे नीचे 10 था इसलिए यहाँ पे 1 ज़ीरो आए, यहाँ 100 था तो यहाँ कितने ज़ीरोज़ आए? 2 ज़ीरोज़ आए। अब इसी तरह ये डेसिमल वैल्यू है और इसे हमें ऊपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। यहाँ हमारे पास 0.47 है, 0.47, यानी हमारे पास यहाँ आंसर में 1 ज़ीरो है, लेकिन उसके बाद 47 है। 47 है, इसका मतलब दो वैल्यूज़ हैं, यानी एक 10 है और एक 100 है। तो 10 है और 100 है, तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ नीचे क्या था? 100 था, क्योंकि यहाँ हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं और 0 एक है मौजूद, तो इसका मतलब हमारे पास क्या था? यहाँ पे 100 था, 47/100। इसी तरह हमारी तीसरी वैल्यू पे आते हैं। यहाँ हमारे पास ऊपर 3 और नीचे हमारे पास है 1000। 1000 में 3 ज़ीरोज़ हैं, यानी हमारे पास 1 ज़ीरो तो होगा पॉइंट से पहले का, उसके बाद 1 की जगह पॉइंट और बाकी हमारे पास जो 2 ज़ीरोज़ बचे वो हम पॉइंट के बाद लगाएंगे। और उसके बाद हमारे पास ऊपर क्या वैल्यू है? सिर्फ 3, इसका मतलब यहाँ क्या आएगा? 3, 0.003। इसी तरह हम ये पूरा टेबल सॉल्व कर लेंगे।
एग्जाम्पल्स पे आते हैं इनके एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे। डेसिमल नंबर के, डेसिमल नंबर का जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन हम कर रहे होते हैं तो सबसे पहले हम पॉइंट का ध्यान रखते हैं कि पॉइंट हमारा पॉइंट के नीचे आना चाहिए। बाकी हमारी वैल्यूज़ चाहे आगे पीछे हो जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ हमने वैल्यूज़ हमारे पास उतरी हुई हैं तो हमने क्या करना है, इन्हें प्लस करना है। 4 और 3 और 4 7 हो जाता है, तो 7 यहाँ लिखा हमने, 0 3 3, 8 और 4 12, 12 का 2 कैरी 1, 9 और 1 10, 10 और 5 15, 15 का 5 इधर कैरी 1, 1 और 1 2, और पॉइंट की जगह पॉइंट आ जाएगा सीधा। इसी तरीके से हमने माइनस में भी पॉइंट की जगह पॉइंट लेना है, सारी वैल्यूज़ नंबर के नीचे नंबर लिखना है और फिर हमें इसे माइनस करना है। 9 में से 8 गया, 1 बचा, 1 में से 4 नहीं जा सकता, इसका मतलब हमने बराबर से एक कैरी लिया, तो कैरी लिया तो यहाँ हो गया 11 और यहाँ बचा 5। 11 में से 4 गया तो हमारे पास क्या बचा, 7। यहाँ पे हमारे पास 6 में से एक कैरी चला गया था तो 5 बचा, 5 में से 3 गया तो हमारे पास क्या बचा, 2, और 5 में से 2 गया तो हमारे पास बचा 3, और पॉइंट की जगह पॉइंट आ गया। आंसर स्टार्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ सवाल में कहा गया है ऐड 41.24, 31.5 एंड 36.124। हमारे पास ये 3 वैल्यू है, इन तीनों को आपस में हमें ऐड करना है। तो ऐड करना है तो हम सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू को उतारेंगे 41.24। अब हमें दूसरी वैल्यू को इसके नीचे इस तरह उतारना है कि हमारा पॉइंट के नीचे पॉइंट आए। तो सबसे पहले हमने पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख लिया। अब पॉइंट के बाद हमारी पहली वैल्यू क्या है, 5, इसका मतलब यहाँ 2 के बाद नीचे क्या आएगा हमारे पास 5, और पॉइंट से पहले फर्स्ट वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पर 1, तो इसका मतलब यहाँ हमारे पास 1 के नीचे क्या आएगा 1, और उसके बाद दूसरी वैल्यू हमारे पास है 3, तो इसका मतलब यहाँ 4 के नीचे आएगा हमारे पास 3, और 5 के बाद कोई वैल्यू नहीं है, इसका मतलब यहाँ हमारे पास कुछ भी नहीं आएगा। अब तीसरी वैल्यू हमें इसके नीचे उतारनी है, तो हम फिर से पॉइंट के नीचे पहले पॉइंट लिखेंगे। पॉइंट के बाद पहली वैल्यू क्या है हमारे पास 6, उसके बाद दूसरी वैल्यू है हमारे पास 3, और इसके बाद तीसरी वैल्यू कोई नहीं है। इसके बाद हम राइट हैंड साइड पे देखेंगे कि हमारे पास पॉइंट के बाद पहली वैल्यू क्या है 1, दूसरी वैल्यू है हमारे पास 2, यानी 4 के नीचे आएगा 2, और तीसरी वैल्यू है हमारे पास 4 हमारे पास एक्स्ट्रा है इसलिए वो आगे आएगा, वो किसी नंबर के नीचे नहीं आएगा। हमें नंबर के नीचे नंबर उतारना है स्ट्रेट लाइन में। अब हम इन्हें प्लस करते हैं। 4 के ऊपर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब यहाँ क्या है 0, जहाँ कुछ नहीं है वहाँ क्या है 0। 4 0 0 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4, 2 + 4 इज इक्वल्स टू 6, 5 और 2 7, 7 और 1 8, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा 6 7 8, 3 और 3 6, और 6 और 4 10, यानी हमारे पास आंसर क्या आया है 108.864। आंसर क्वेश्चन बी पर आते हैं। यहाँ कहा गया है हमें सब्ट्रैक्ट 25.145 फ्रॉम 619.7, यानी हमें इस वैल्यू में से इसको माइनस करना है। तो हमें फ्रॉम के बाद जो वैल्यू होती है वो हम ऊपर लिखेंगे, माइनस में फ्रॉम के बाद जो वैल्यू होती है वो पहले लिखी जाती है, यानी 619.7 पहले लिखी। इसमें से हमें माइनस करना है 25.145। पॉइंट के नीचे हमने पॉइंट उतारा, पॉइंट के बाद पहली वैल्यू है हमारे पास 5, दूसरी वैल्यू है 2, और पॉइंट से पहले हमारे पास पहली वैल्यू है 1, दूसरी वैल्यू है 4, उसके बाद तीसरी वैल्यू है 5। जहाँ कुछ नहीं है वहाँ हम क्या लगा लेंगे, ज़ीरोज़ लगा देंगे। अब हमें इसको माइनस करना है एक दूसरे में से। 0 में से 5 नहीं जा सकता, इसका मतलब हम कैरी लेंगे। यहाँ से हमने कैरी यहाँ लिया, यहाँ 10 हो गया, 10 में से एक कैरी इधर लिया, यहाँ 10 हो गया, यहाँ क्या बचा हमारे पास 9, और यहाँ बचा 6। 10 में से 5 गया हमारे पास क्या बचा 5, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 1 गया 5, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 9 में से 5 गया 4, 1 में से 2 नहीं जा सकता, इसका मतलब हम यहाँ से कैरी लेंगे। यहाँ से हमने कैरी लिया तो ये हो गया 11 और ये रह गया 5। 11 में से 2 गया तो हमारे पास बचा 9, और 5 में से 0 गया तो हमारे पास बचा 5। इसका आंसर हमारे पास आया 594.555। अब हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। 4A वर्ड प्रॉब्लम्स। इस एक्सरसाइज में हमें सिर्फ 4 वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। आजम हैज़ ₹1401.65. He received
2314.10 मोर फ्रॉम हिज फादर, हाउ मच मनी डज ही हैव नाउ। यानी आज़म के पास इतने पैसे मौजूद थे और उसे इतने पैसे उसके फादर से और मिल गए, तो अब उसके पास टोटल कितने पैसे हुए। इसे सॉल्व करते हैं। यानी हमारे पास कहा गया है कि आज़म के पास इतने पैसे थे और इतने पैसे उसको उसके फादर ने और दे दिए, तो अब उसके पास टोटल कितने पैसे हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्व की हेडिंग ला लेंगे। इसके बाद हम इसका डाटा लिखेंगे कि आज़म के पास कितने पैसे थे। आज़म हैज़ रुपीज़ 1401.65 और उसके फादर ने उसको कितने पैसे दिए। हिज फादर गेव हिम रुपीज़ 2314.10। दोनों चीज़ें हमने लिख ली। अब हमें पता क्या करना है, हाउ मच मनी डज ही हैव नाउ। यानी उसके पास अब कितने पैसे हुए। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों रुपीज़ को आपस में प्लस कर देंगे। इन दोनों रुपीज़ को आपस में प्लस कर देंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वैल्यू को उतारेंगे 1401.65 रुपीज़। उसके बाद जो पैसे उसको उसके फादर ने दिए वो हम इसके नीचे उतारेंगे, लेकिन पॉइंट के हिसाब से। पॉइंट के नीचे पॉइंट उतारेंगे। पॉइंट के बाद पहली वैल्यू है हमारे पास 4, दूसरी है 1, तीसरी है 3, उसके बाद है 2 और पॉइंट के बाद है 1 और 0। हमने दोनों वैल्यूज़ उतार ली। अब हमें इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में क्या करना है, प्लस करना है। 5 और 0 क्या हो जाएगा, 5, 6 और 1 7, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 1 और 4 5, 1 0 1, 4 और 3 7, 3 2 और 1 3। यानी अब उसके पास टोटल कितना अमाउंट हो गया, 3715.75 आंसर। एक वर्ड प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर ली है और बाकी की 3 वर्ड प्रॉब्लम्स आपने होमवर्क से सॉल्व करनी है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल। अब हम डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे, क्योंकि अभी तक हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखा था। अब हम मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। जब हमारे पास एक वैल्यू डेसिमल है और दूसरी वैल्यू 100 यानी कोई प्लेस वैल्यू है, तो हम उसे मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे कि 3.7 हमने ऊपर लिख लिया और इसके नीचे हमने लिख दिया 100। हम कोई भी वैल्यू को ऊपर और नीचे लिख सकते हैं। हम चाहें तो पहले 100 लिख सकते हैं ऊपर और चाहें तो 3.7 लिख सकते हैं। अब हम इसे मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर 0 ही आएगा। 0 7 0, 0 7 0। अब दूसरा नंबर मल्टीप्लाई करने से पहले हम आंसर में फर्स्ट वैल्यू के नीचे मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। फिर 0 7 0, 0 3 0। अब उसके नीचे अगले स्टेप में हम 2 मल्टीप्लाई के साइन लगाएंगे। 1 7 7 और 1 3 3। ये हमारा मल्टीप्लाई हो गया। अब मल्टीप्लाई करने के बाद हम तीनों वैल्यूज़ को आपस में प्लस करेंगे। 0 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 0 0 0 0 7 0 7 और 3 का 3। अब हम ये चेक करेंगे कि हमारी राइट हैंड साइड से कितनी वैल्यूज़ के बाद पॉइंट है। यहाँ पॉइंट हमारी एक वैल्यू के बाद है, इसका मतलब हम यहाँ एक 0 के बाद पॉइंट लगा देंगे। यानी इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 370.0 आंसर। नंबर 2, 3.8 मल्टीप्लाई बाय 4। अब हमने इसमें भी 3.8 पहले लिख दिया और मल्टीप्लाई बाय 4, इसे हमने 4 से मल्टीप्लाई किया। 4 8 32, 32 का 2 कैरी 3, 4 3 12 और 12 प्लस 3 हो जाएगा 15। अब हमने फिर यही देखना है कि कितनी वैल्यू के बाद पॉइंट है। एक वैल्यू के बाद है तो हम यहाँ पे भी एक वैल्यू के बाद पॉइंट लगा देंगे। यानी इसका आंसर क्या है हमारे पास, 15.2। एग्जाम्पल नंबर 3। तीसरी एग्जाम्पल हमारे पास है 435.17 मल्टीप्लाई बाय 17। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 435.17 मल्टीप्लाई बाय 17। 17 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 7 7 49, 49 का 9 इधर कैरी
4, 7 1 7, 7 और 4 11, 11 का 1 इधर कैरी 1, 7 5 35, 35 प्लस 1 36 का 6 इधर कैरी 3, 7 3 21, 21 और 3 हो जाते हैं 24, 24 का 4 कैरी 2, 7 4 28 और प्लस 2 30। अब नेक्स्ट स्टेप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन उससे मल्टीप्लाई करने से पहले फर्स्ट वैल्यू के नीचे कौन सा साइन लगाएंगे, मल्टीप्लाई का साइन। 1 से जो भी नंबर मल्टीप्लाई होता है वो वही रहता है। 1 7 7, 1 1 1, 1 5 5, 1 3 3, 1 4 4। हमें नंबर के नीचे नंबर ही लिखना है, ये आगे पीछे नहीं होने चाहिए। अगर आगे पीछे हो गए तो हमारा एडिशन गलत हो जाएगा। 9 9, 1 और 7 8, 6 और 1 7, 5 और 4 9, 3 0 3, 7 और 4 और 3 7। और पॉइंट कितने नंबर्स के बाद है, 2 नंबर्स के बाद है, तो इसलिए यहाँ से भी 2 नंबर्स के बाद पॉइंट लग जाएगा। यानी आंसर हमारे पास क्या आया, 7397.89 आंसर। डिवीजन ऑफ डेसिमल्स, यानी डेसिमल नंबर्स को हम कैसे डिवाइड करते हैं वो हम देखते हैं। हमारे पास यहाँ एक वैल्यू दी हुई है फर्स्ट एग्जांपल में 2703.36 डिवाइडेड बाय 24। एक वैल्यू हमारे पास डेसिमल है क्योंकि उसमें पॉइंट है, और दूसरी वैल्यू हमारी कॉमन नंबर है। तो हम इसे डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, कॉलम बनाएंगे। कॉलम के अंदर वैल्यू पूरी लिखेंगे 2703.36, और इसे हमें डिवाइड करना है 24 से, तो 24 हम बाहर लिखेंगे। अब हम सबसे पहले ये देखेंगे कि 24 के टेबल में 27 आता है या नहीं आता, तो उससे कम क्या आता है 24। 24 के टेबल में 1 टाइम्स में 24 ही आता है। नंबर के नीचे नंबर लिखेंगे ताकि हम इजीली इसको माइनस कर सकें। 7 में से 4 गया 3 बचा, 2 में से 2 गया कुछ भी नहीं बचा, बराबर से हमने एक वैल्यू इसमें नीचे उतारी 0। अब हमारे पास वैल्यू क्या हो गई 30। अब 24 के टेबल में 30 नहीं आता, और उससे कम क्या आता है 24 ही आता है, क्योंकि 2 टाइम्स में 24 से ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए फिर से हम इसको 1 टाइम में कैंसिल करेंगे, 24 1 24। अब हम इसको अगेन माइनस करेंगे, 0 में से 4 नहीं जा सकता तो हम यहाँ से कैरी लेंगे, ये हो जाएगा 10 और ये रह जाएगा 2। 10 में से 4 गया, बचा हमारे पास 6, और 2 में से 2 गया, फिर हमारे पास कुछ नहीं बचा। अब हम बराबर से उतारेंगे और नंबर 3। अब हमारे पास वैल्यू है 63। 24 की टेबल में 63 आता है या नहीं, अब हम ये चेक करेंगे। और 63 अगर नहीं आता तो उससे कम क्या आता है, 24 1 24, 24 2 48, तो 2 टाइम्स में 48 आता है, और 3 टाइम्स में 62 से ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको 2 टाइम्स में 48 माइनस करेंगे 63 में से। 3 में से 8 नहीं जा सकता तो हम बराबर से कैरी लेंगे, यहाँ 13 हो जाएगा और यहाँ 5 रह जाएगा। 13 में से 8 गया तो हमारे पास क्या बचा 5, और 5 में से 4 गया तो हमारे पास बचा 1। अब आगे हमारे पास है पॉइंट। पॉइंट तो हम यहाँ नीचे नहीं उतार सकते क्योंकि पॉइंट को हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, इस डेसिमल पॉइंट को हम आंसर में पहुँचा देंगे। और जब हम इसे आंसर में पहुंचा देंगे तो हम इसकी नेक्स्ट वैल्यू को यहाँ नीचे उतार लेंगे। क्या उतारेंगे हम यहाँ पे 3 हमारे पास आ गया। अब हमारे पास वैल्यू हो गई 153। अब हमें देखना है 24 की टेबल में 153 आता है, और अगर नहीं आता तो उससे कम क्या आता है। 24 के टेबल में 153 तो नहीं आता, लेकिन इससे कम आता है 144 6 टाइम्स में। 24 6 144। अब हम इसे माइनस करेंगे, 3 में से 4 नहीं जा सकता, फिर अगेन हम यहाँ से कैरी लेंगे, 13 हो जाएगा, यहाँ 4 बचेगा। 13 में से 4 गया, हमारे पास क्या बचा 9। 4 में से 4 गया, कुछ नहीं बचा हमारे पास। 1 में से 1 गया, फिर कुछ नहीं बचा। अब हम यहाँ से लास्ट वैल्यू नीचे उतारेंगे 6। अब हमारे पास वैल्यू हो गई 96। हमें देखना है 24 के टेबल में 96 आता है या नहीं आता, और अगर नहीं आता तो उससे कम क्या आता है। 24 के टेबल में पूरा 96 आता है 4 टाइम्स में। 24 4 96। अब हम इसको 96 में से 96 माइनस किया तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, यानी हमारा आंसर क्या आया 112.64 आंसर। अब एग्जाम्पल नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे भी हमारे पास 2 वैल्यूज़ दी गई हैं और हमें इनको डिवाइड करना है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है यहाँ पर। यहाँ हमारे पास दोनों वैल्यूज़ में पॉइंट है, यानी दोनों वैल्यूज़ हमारे पास डेसिमल हैं,
और डेसिमल नंबर जब हमारे पास दोनों है तो हम इसे डिवाइड कैसे कर सकते हैं कॉलम में। हम 1.6 का टेबल हमें पता है, हमें आता है टेबल, नहीं आता तो हम क्या करेंगे, इसे डिवाइड करने के लिए हम पहले इन दोनों वैल्यूज़ को कॉमन फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, डेसिमल नंबर्स को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, जैसा मैंने पहले बताया था। यानी सबसे पहले हम इनका पॉइंट ख़त्म करेंगे। तो पॉइंट ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे लिखेंगे 64.80 डिवाइडेड बाय 1.6 और फ्रैक्शन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट की जगह नीचे लगाएंगे 1 और पॉइंट के बाद हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, एक 10 है और एक 100 है। यानी यहाँ हमारे पास कितने ज़ीरोज़ आएंगे, 2 ज़ीरोज़, क्योंकि यहाँ लास्ट वैल्यू हमारी क्या है 100। इसी तरीके से हम यहाँ का पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट की जगह नीचे लगाएंगे 1 और पॉइंट के बाद एक वैल्यू यानी 10, यानी तो यहाँ हमारे पास क्या आएगा 1 ज़ीरो। अब ये हमारे पास कॉमन फ्रैक्शन बन गया। अब हम इस कॉमन फ्रैक्शन को कैसे डिवाइड करेंगे, हमारे पास दो फ्रैक्शन वैल्यूज़ हो, उनके बीच में डिवाइड का साइन हो तो हम उसे किस में कन्वर्ट करते हैं, मल्टीप्लाई के साइन में कन्वर्ट करते हैं और आगे की वैल्यूज़ को रेसिप्रोकल कर देते हैं, यानी पलट देते हैं, ऊपर वाली वैल्यू को नीचे पहुंचा देते हैं और नीचे वाली वैल्यू को ऊपर पहुंचा देते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको क्या लिखेंगे, 64.80 अपॉन 100, डिवाइड के साइन को हम चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में और यहाँ हमारी वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाएगी, यानी 10 हमारे पास ऊपर आ जाएगा और 16 हमारे पास नीचे आ जाएगा। अब हम क्या चेक करेंगे कि ये वैल्यू हमारे पास दो फ्रैक्शन है और इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो हम ये चेक करेंगे कि ये वैल्यू हमारे पास क्रॉस में कट हो रही हैं या नहीं। अगर कट हो रही हैं तो हम इसे काट देंगे, जैसे यहाँ पर 10 1 ज़ा 10 और 10 10 ज़ा 100, ये वैल्यू कट गई। इसी तरीके से 16 की टेबल में 6480 आता है या नहीं ये देखेंगे। हम इसकी कटिंग करते हैं। सबसे पहले 2 के टेबल से काटते हैं, 2 8 ज़ा 16, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8 और 0 का 0। अभी भी ये 2 के टेबल से कट सकता है, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 3 में से 2 चला गया, 1 बचा, 1 2 के साथ कैरी होकर 12 हो गया, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4 और 0 का 0। अब भी ये 2 के टेबल से कट सकता है, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2 और 0 का 0। अब फिर से 2 के टेबल से 2 1 ज़ा 2, 2 40 ज़ा 80 और 2 5 ज़ा 10, यानी हमारे पास आंसर में क्या आया 405। 405 मल्टीप्लाई बाय 1, 405 1 ज़ा 405 और 10 मल्टीप्लाई बाय 1, 10 1 ज़ा 10। ये हमारे पास वैल्यू आ गई फ्रैक्शन में, वैल्यू आ गई 405 अपॉन 10। न्यूमेरेटर हमारे पास बड़ा है तो हम इसे क्या करेंगे, रफ कॉलम में डिवाइड करेंगे। 405 हम अंदर लिखेंगे और 10 हम बाहर लिखेंगे। 10 के टेबल में हम देखेंगे 405 आता है या उससे कम आता है। 405 नहीं आता, उससे कम आता है 400, 40 टाइम्स में 10 40 ज़ा 400। हमने इसमें से माइनस किया 400, हमारे पास क्या बचा 5, बाकी सब कैंसिल हो गया। अब 5 10 के टेबल में नहीं आता तो हम क्या करेंगे, यहाँ पॉइंट लगा के यहाँ एक 0 बढ़ा देंगे। अब ये हो गया 50, 10 के टेबल में 50 आता है 5 टाइम्स में, 10 5 ज़ा 50, माइनस किया हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, यानी हमारा आंसर क्या आया 40.5 आंसर। होप आप सबको ये सारा काम समझ आ गया होगा। अब आप लोगों को इसका भी होमवर्क करना है, जिसमें आपको एक्सरसाइज 4A और 4B दोनों एक्सरसाइजेस के वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करनी है 1 to 4। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।